नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, टीजीटी पीजीटी के 70,000 पदों को भरने की मांग हुई है और ये मांग उठाई है युवा मंच ने। युवा मंच का कहना है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी संख्या लगभग 30 से 34,000 बताई जा रही है और उन पदों को जोड़ करके और टीजीटी पीजीटी के जो खाली पद हैं, जो अधियाचन पहली बार आया था 40,000, उन पदों को जोड़ करके इकट्ठा 70,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहिए। तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसा चाह रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाए और वो भर्ती ना आए। ये देखिए, यहाँ पर एक मेल किया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मनमानी के ऊपर। मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की मनमानी से प्रतियोगी छात्रों का हो रहा है शोषण। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय जी कार्यप्रणाली प्रतियोगी छात्रों का शोषण कर रही है, क्योंकि उनकी उपस्थिति बोर्ड में ज़्यादातर नहीं रहती है और तो और किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्वतः ही कहते हैं कि कोर्ट जाइए और वहीं से कुछ होगा, जिससे असहाय गरीब लाचार प्रतियोगी कोर्ट की चौखट पर सर पटकते हताश हो रहे हैं और अंत में वकील की फीस न दे पाने के कारण अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं या फिर नए अवसर की तैयारी में जुट जाता है। बताते चले कि इनकी कार्यप्रणाली से आप की सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और भर्ती का डाटा आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, वह पूर्व की भर्तियों का डाटा है। आपकी सरकार में ऐसी कोई भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती नहीं आई है, तो इस सरकार के कार्यकाल में अभी तक माध्यमिक का एक भी नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। नीचे लिखा है, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नौकरी देने के नाम पर प्रबंधकों व जिला विद्यालय निरीक्षक की मिली भगत से गलत तरीके से भाईवाद भतीजावाद की तरह मोटी रकम लेकर के तदर्थ शिक्षकों को रख लिया जाता है, जिनकी योग्यता के बारे में माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा पहले ही बता चुके हैं। सूत्रों की माने तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को मोटी रकम के दम पर तदर्थ शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निष्क्रिय करने की फिराक में है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी इसमें पूरी भूमिका अदा कर रहा है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्रदेश के सभी अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सभी खाली पदों का अधियाचन मंगा करके विज्ञापन जारी कराने को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें, तभी कुछ संभव है, वरना इनकी मंशा सफल हो जाएगी और आपके संज्ञान में लाना होगा कि तदर्थ शिक्षकों के कई मसीहा अपने लेटर पैड पर इसकी सिफारिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो ऐसा पत्र लिख रहे हैं कि जो तदर्थ शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है उनको परमानेंट किया जाए। अब बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा कि युवा मंच का 40,000 खाली पदों का दावा 100% सच। 1992 से लेकर के 2019 तक 1,20,000 शिक्षक रिटायर हुए, 1,20,049। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। और जो अधियाचन मंगाया गया है 72,162 पदों का, और इसके बाद में जो शिक्षकों की संख्या है वो टोटल वो जो चयनित किए गए हैं अभी तक 39,998 और 1992 से लेकर 2019 तक जो विनियमित किया गया जिन शिक्षकों को वो 3,000। टोटल जो शिक्षक हैं वो 43,062 की अभी तक नियुक्ति हो पाई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटायर हुए हैं वो कितने, 1,20,000 जो शिक्षक हैं ये रिटायर हुए हैं। इस हिसाब से जो टोटल टीजीटी केवल टीजीटी की बात हो रही है, भर्ती होनी चाहिए 29,100 विद्यार्थियों की भर्ती केवल टीजीटी के विज्ञापन का होना चाहिए। ऐसा तब होना चाहिए जब नया स्कूल ना खुला हो पिछले 30 सालों में, और जितनी पुरानी संख्या थी सन 1990-91 में उस हिसाब से। हालांकि आंकड़े इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर सरकार चाहे, चूंकि पहले की अपेक्षा आवेदन करने के वालों की जो संख्या वो भी बढ़ गई है। जनसंख्या भी भारत की लगभग दोगुना हो चुकी है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगभग दोगुना हो चुकी है। तो इसी तरीके से 29,100 जो पद हैं वो टीजीटी के, और अगर प्रवक्ता की भी बात करें तो उसकी भी पूरे आंकड़े निकाले गए हैं। लिखा है कि जो रिटायर हुए प्रवक्ता अब तक 40,460 और जो अधियाचन अभी तक मंगाया गया है पिछले 30 सालों में लगभग 19,868 का, और जो चयन किया गया है वो केवल 11,701 का विनियमित किया गया है 937 को। कुल मिलाकर के पद होते हैं 12,638। 12,638 को 19,000 में घटा देंगे तो बचेगा 7,230।
कुल मिलाकर के जो पदों का अध्याचन आना चाहिए 36,330। ये तब आना चाहिए जब उतने ही शिक्षक जितने 1992 में पूरे उत्तर प्रदेश में थे तब। और हालांकि उसके बाद में भारत की जनसंख्या बढ़ी है, रजिस्टर्ड विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ी है। और पहले जो अध्याचन आया था वो भी 40,000 पदों का था, लेकिन सरकार ने फिर से एक टास्क फोर्स बनाई, विद्यालय में उपस्थित संख्या विद्यार्थियों की संख्या देखी और उसके बाद में जो पदों की संख्या वो कम कर दी गई और लगभग दोनों को मिला करके टीजीटी और पीजीटी की जो चर्चा है वो लगभग 17,000 या 15,000 पदों का विज्ञापन आने वाला है। तो इसी की मांग रखी है विद्यार्थियों ने और विद्यार्थियों का कहना है कि 36,000 या 40,000 पद जो नई भर्ती के थे जो रिक्त हुए हैं, रिक्त चल रहे हैं वो, और लगभग 34,000 जो पद हैं वो तदर्थ शिक्षकों की। तो इन दोनों को जोड़ करके लगभग 70,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। और इसी के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में एक बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है 28 सितंबर को। अगली सूचना है लेखपाल भर्ती की। लिखा पहली बार प्रदेश स्तर पर होगी लेखपालों की भर्ती। प्रदेश में पहली बार राजस्व लेखपालों की भर्ती राज्य स्तर से करने की तैयारी है। भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजस्व परिषद ने 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर भर्ती की कार्रवाई करता है। आयोग आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है, लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। वहीं लेखपालों का काडर जिला स्तर का है। ऐसे में आयोग ने अपनी प्रक्रिया में फेरबदल नहीं किया तो लेखपालों को भी प्रदेश स्तर की मेरिट तैयार करके राजस्व परिषद को भेजने की कार्रवाई करेगा। ऐसे में लेखपालों की नियुक्ति जिले स्तर, मंडल स्तर या प्रदेश स्तर पर किस तरह हो यह राजस्व परिषद को तय करना होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर ये वीडियो को पसंद आती हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब भी कर लिया करें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी होने जा रही है और बहुत जल्द से इस 2 विषयों का परिणाम जारी होगा, हिंदी और सोशल का। इसके बारे में हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया है और प्रतियोगी छात्र संघर्ष मोर्चा की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। बहुत सारे प्रदर्शन किए गए थे और अब जो अगला संघर्ष होगा, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो संयोजक है विकी खान, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एलटीजीआईसी के बारे में जैसा कि पहले बताया गया था कि इसकी एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो जल्द से जल्द अब वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए भी दबाव बनाएगी प्रतियोगी छात्र मोर्चा और सरकार से मांग करेगी कि जल्द से जल्द जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को रोजगार मिल सके। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की जो प्रवेश परीक्षाएं वो 26 तारीख से होंगी। वहीं पर 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया है और कल इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था। लिखा बेसिक शिक्षा के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में 31,661 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए सरकार ने बाकी पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। इन्हें जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी। 31,661 पदों में से जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी के अनुसार फर्रुखाबाद में 1,000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है और कुल मिलाकर के अब ये भर्ती होगी। और यहाँ पर लिखा है कि कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, हाई कोर्ट भी चले गए, उसके लिए कैविएट दायर करेगा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के निर्देश दिए हैं। तो हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए हैं और इस भर्ती को रोकने के लिए विद्यार्थियों की मांग है कि भर्ती पूरी हो, यानी कि जितने पदों के लिए रिजल्ट आया था 67,000 समथिंग कुछ पदों का, उन पूरे पदों पर इकट्ठा भर्ती हो, अलग अलग भर्ती ना हो। इसलिए सरकार का जो पक्ष है वो अब सुना जाएगा। सरकार क्यों चाहती है कि ये भर्ती जल्दी हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।